हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है वीर शर्मा और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल कोडवीर पर। सॉरी दोस्तों, इस बार बहुत लेट हो गया। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, पर अब मैं पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं टाइम टू टाइम आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नीश भी एक्सपांड करने के लिए सोचा है। इस बार मैं कुछ एक अलग टॉपिक पर आया हूँ जो है थोड़ा पॉलिटिक्स और थोड़ा सोसाइटी से रिलेटेड। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टूडेंट मूवमेंट के बारे में जिसने एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंसी, स्टूडेंट्स राइट्स और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को एक नेशनल डिस्कशन के सेंटर में ला दिया था। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ सीजेपी प्रोटेस्ट सिर्फ एक नॉर्मल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं था। इस प्रोटेस्ट के पीछे स्टूडेंट्स की फ्रस्ट्रेशन थी, एग्जामिनेशन सिस्टम को लेकर कंसर्न्स थे और एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या इंडिया का एजुकेशन और एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स के ट्रस्ट के लायक है। आज के वीडियो में हम किसी एक साइड को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करेंगे। हम फैक्ट्स और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे सीजेपी क्या है, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर क्यों आए, जंतर मंतर पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स की मेजर डिमांड्स क्या थी, गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या रहा, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस प्रोटेस्ट से एक्चुअल चेंज आया या ये सिर्फ एक टेम्पररी मूवमेंट बनकर रह गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। व्हाट इज सीजेपी। सबसे पहले समझते हैं कि सीजेपी क्या है। सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी एक यूथ ड्रिवन पॉलिटिकल और पब्लिक मूवमेंट के रूप में सामने आया। इस मूवमेंट ने स्टूडेंट्स और यंग पीपल के कंसर्न्स को सोशल मीडिया, पब्लिक कैंपेन्स और प्रोटेस्ट के थ्रू रेज किया। सीजेपी का मैसेज ब्रॉडली ये था कि स्टूडेंट्स को सिर्फ एग्जाम्स देने और रिजल्ट्स का वेट करने तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर, अपने राइट्स और एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज पर भी अपनी आवाज उठानी चाहिए। सोशल मीडिया ने इस मूवमेंट को काफी मोमेंटम भी दिया था। ऑनलाइन डिस्कशंस धीरे धीरे पब्लिक मोबिलाइजेशन में कन्वर्ट हुए और जब स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स ग्राउंड पर एक साथ आए, तब ये इशू सिर्फ सोशल मीडिया डिस्कशन नहीं रहा, ये एक लार्जर पब्लिक मूवमेंट बन गया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, सीजेपी को समझने के लिए सिर्फ उसके स्लोगन्स नहीं, बल्कि उसके डिमांड्स और मूवमेंट्स के लार्जर कॉन्टेक्स्ट को भी देखना जरूरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर आए ही क्यों। स्टूडेंट्स के कंसर्न्स एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज, एलिजिड पेपर लीक्स, एग्जाम सिक्योरिटी और अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड थे। सोचिए, एक स्टूडेंट मंथ्स या कभी कभी ईयर्स तक प्रिपरेशन करता है, कोचिंग पर पैसे स्पेंड करता है, अपना टाइम, एनर्जी और पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस करता है, और अगर उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसेस की क्रेडिबिलिटी पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक रिजल्ट पर नहीं पड़ता, उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस पर पड़ता है, उसके कैरियर प्लानिंग पर पड़ता है, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर पड़ता है, और कई केसेस में उसका मेंटल प्रेशर भी इफेक्ट हो जाता है। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि एग्जाम रिलेटेड इश्यूज को सिर्फ टेम्पररी अनाउंसमेंट से सॉल्व नहीं किया जा सकता। उनके अकॉर्डिंग सिस्टम में डीपर रिफॉर्म्स की जरूरत है। उनका डिमांड था कि एग्जामिनेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट हो, इरेगुलरिटीज की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, और जो भी रिस्पॉन्सिबल पाया जाए उसके अगेंस्ट अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। यही कंसर्न्स आगे चलकर एक लार्जर प्रोटेस्ट मूवमेंट का बेस बना। अब समझते हैं कि ये मूवमेंट डेवलप कैसे हुआ। ये प्रोटेस्ट एक दिन में इतना बड़ा नहीं बना। शुरू में स्टूडेंट्स ने अपने कंसर्न्स ऑनलाइन रेस किए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डिस्कशन बढ़े, डिफरेंट स्टूडेंट ग्रुप्स और यंग पीपल ने सपोर्ट दी। धीरे धीरे मूवमेंट को वाइडर अटेंशन मिलने लगी। जंतर मंतर, जो दिल्ली में पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस का एक मेजर लोकेशन है, प्रोटेस्ट का इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स लार्ज नंबर्स में वहां गैदर हुए। उसके बाद पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की बात भी सामने आई। प्रोटेस्टर्स का पर्पस था कि उनकी डिमांड्स डायरेक्टली गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स तक पहुंच सके, लेकिन अथॉरिटीज की तरफ से सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स भी रेज किए गए। इस पॉइंट पर मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पर पहुंच गया। एक साइड पर स्टूडेंट्स अपनी डिमांड्स को स्ट्रांगली रेज कर रहे थे, दूसरी साइड पर अथॉरिटीज पब्लिक सेफ्टी और क्राउड मैनेजमेंट को प्रायोरिटी दे रही थी, और इसी टेंशन ने प्रोटेस्ट को नेशनल अटेंशन का मेजर टॉपिक बना दिया। अब बात करते हैं जंतर मंतर पर एक्चुअली क्या हुआ। जंतर मंतर पर स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स लार्ज नंबर्स में गैदर हुए। उनका पर्पस था अपने कंसर्न्स को पब्लिकली हाईलाइट करना और गवर्नमेंट तक अपनी डिमांड्स पहुंचाना। प्रोटेस्ट के दौरान पार्लियामेंट की तरफ मार्च को लेकर भी डिस्कशन हुआ।
इनफैक्ट उन लोगों ने शुरू भी कर दिया। अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इंक्रीज किए और क्राउड मैनेजमेंट के लिए बैरिकेडिंग की गई। इसके बाद प्रोटेस्टर्स और अथॉरिटीज के वर्जन्स में डिफरेंसेस सामने आए। प्रोटेस्टर्स की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस, डिटेंशंस और पुलिस एक्शन को लेकर कंसर्न्स रेज किए गए, जो आप लोगों ने इंस्टाग्राम में देखा ही था 20 जुलाई को कि क्या हुआ था, किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया था। फिर कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स का कहना यह भी था कि पीसफुल प्रोटेस्ट और स्टूडेंट एक्टिविज्म को अननेसेसरीली रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। दूसरी तरफ अथॉरिटीज का पर्सपेक्टिव था कि लार्ज क्राउड्स और पार्लियामेंट मार्च के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी था। ये भी बात सही है, पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। किसी भी प्रोटेस्ट सिचुएशन में डिफरेंट साइड्स डिफरेंट नैरेटिव्स प्रेजेंट कर सकती है, इसलिए हमें वेरीफाइड फैक्ट्स और एलिगेशंस के बीच डिफरेंस समझना चाहिए। किसी भी क्लेम को बिना प्रॉपर एविडेंस के फाइनल ट्रुथ नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमने सोशल मीडिया में पिछले कुछ दिनों में अच्छे से देख लिया है कि कैसे उस जगह पर एक ही सिचुएशन के मल्टीपल एंगल्स को दिखाया जाता है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी वीडियो जस्ट ऐसे देख के बायस नहीं होना चाहिए। आपको अपनी बुद्धि, अपनी विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और पूरे सिचुएशन को अच्छे से समझना चाहिए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। अब सवाल है स्टूडेंट्स की डिमांड्स एग्जैक्टली क्या थी। तो सबसे पहली डिमांड थी एग्जामिनेशंस में ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। स्टूडेंट्स चाहते थे कि एग्जाम प्रोसेस क्लियर, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी हो, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही था, ये होना ही चाहिए। फिर दूसरी डिमांड थी एलिजिड पेपर लीक्स और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज की इंडिपेंडेंट और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। फिर तीसरी डिमांड थी जो भी इंडिविजुअल्स या नेटवर्क्स रिस्पॉन्सिबल पाए जाएं उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो, जिसके लिए सरकार ने अभी रिसेंटली लॉ भी पास किया था, जिसमें शायद 10 करोड़ की कुछ फाइन लगाई है। हालांकि फाइन आप कितना भी इम्पोज कर दो, बट जब तक आप कल्प्रिट को प्रूव नहीं कर पाओगे तो फाइन का क्या फायदा, क्योंकि अंदर तक इसमें सब घुसे हुए थे, सब मिले हुए होते हैं इस लीक में, सबको पैसा जाता है। फिर चौथी डिमांड थी अफेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए जस्टिस। जो बच्चों ने सुसाइड किया था उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी सीजेपी द्वारा, उनके फैमिली के लिए। फिर पांचवी डिमांड थी एजुकेशन अथॉरिटीज की क्लियर अकाउंटेबिलिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। प्रोटेस्टर्स का आर्गुमेंट था कि सिर्फ एक एग्जाम कैंसिल कर देना या एक टेम्पररी अनाउंसमेंट करना इनफ नहीं है। अगर सिस्टम में लूप होल्स है तो उन्हें परमानेंटली आइडेंटिफाई और फिक्स करना होगा। स्टूडेंट्स का मैसेज सिंपल था, हमें सिर्फ रिएक्शन नहीं, सिस्टम में रियल रिफॉर्म चाहिए। अब बात करते हैं गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या हुआ। गवर्नमेंट की तरफ से एग्जामिनेशन सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने और एग्जाम रिलेटेड फ्रॉड के अगेंस्ट स्ट्रॉन्गर एक्शन की बात की गई। फोकस एग्जाम सिस्टम को मोर सिक्योर और रिलायबल बनाने पर था। इंस्टीट्यूशनल और पॉलिसी रिफॉर्म्स को भी इम्पोर्टेंट माना गया। गवर्नमेंट का ब्रॉडर पोजीशन ये था कि एग्जामिनेशन सिस्टम में लूप होल्स को क्लोज करना और फ्यूचर इरेगुलरिटीज को प्रिवेंट करना जरूरी था। साथ ही प्रोटेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में पब्लिक सेफ्टी और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना भी अथॉरिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। गवर्नमेंट ने डायलॉग और एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी पर भी फोकस किया, लेकिन प्रोटेस्टर्स का क्वेश्चन था क्या सिर्फ रिफॉर्म्स अनाउंस करना इनफ है या फिर अकाउंटेबिलिटी भी क्लियरली फिक्स होनी चाहिए। यहीं से एक मेजर डिबेट स्टार्ट हुई। एक साइड पर गवर्नमेंट रिफॉर्म्स और इंस्टीट्यूशनल मेजर्स की बात कर रही थी, दूसरी साइड पर स्टूडेंट्स इमीडिएट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर रहे थे। और इसी डिफरेंस ने पब्लिक डिस्कशन को और स्ट्रांग बना दिया। प्रोटेस्ट का एक मेजर कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट पुलिस एक्शन को भी लेकर रहा। प्रोटेस्टर्स और कुछ स्टूडेंट ग्रुप्स ने एलिगेशंस रेज किए कि रेस्ट्रिक्शंस और पुलिस एक्शन डिसप्रपोर्शनेट थे। कुछ ग्रुप्स ने डिटेंशंस को लेकर कंसर्न्स एक्सप्रेस किए। उनका आर्गुमेंट था कि पीसफुल प्रोटेस्ट और स्टूडेंट एक्टिविज्म को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अथॉरिटीज का पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। उनका फोकस पब्लिक सेफ्टी, क्राउड मैनेजमेंट और लॉ एंड ऑर्डर पर था। स्पेशली पार्लियामेंट मार्च के कॉन्टेक्स्ट में अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को इम्पोर्टेंट बताया। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट डेमोक्रेटिक क्वेश्चन सामने आता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट और पब्लिक ऑर्डर दोनों के बीच बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाए। एक डेमोक्रेसी में सिटीजन्स को पीसफुल डिसेंट और प्रोटेस्ट का राइट मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है,
लेकिन गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सेफ्टी मेंटेन करना भी होता है। इसीलिए इशू को ब्लैक एंड व्हाइट टर्म्स में देखना शायद कंप्लीट पिक्चर नहीं देता। रियल चैलेंज ये है कि प्रोटेस्ट राइट्स और पब्लिक सेफ्टी दोनों को फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोटेक्ट किया जाए। अब अगला सवाल है, क्या इस प्रोटेस्ट का एक्चुअल इम्पैक्ट हुआ? आंसर है हाँ। प्रोटेस्ट का पब्लिक और पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्लियरली दिखाई दिया। एजुकेशन और एग्जामिनेशन अकाउंटेबिलिटी नेशनल डिस्कशन का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गए। स्टूडेंट्स की कंसर्न को वाइडर मीडिया अटेंशन मिली। पब्लिक डिस्कशन में एग्जामिनेशन सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और रिफॉर्म्स को लेकर डिबेट स्ट्रांग हुई। गवर्नमेंट पर रिस्पांस और रिफॉर्म्स का प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। लेकिन इस मूवमेंट का एक और इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट था यूथ पार्टिसिपेशन। इस प्रोटेस्ट ने दिखाया कि यंग पीपल सिर्फ एग्जाम कैंडिडेट्स नहीं हैं, वो अवेयर सिटीजन्स भी हैं। वो पब्लिक पॉलिसी, एजुकेशन और अपने फ्यूचर से रिलेटेड इश्यूज पर अपनी वॉइस रेज करना चाहते हैं। लेकिन किसी मूवमेंट की सक्सेस सिर्फ हेडलाइन से मेजर नहीं होती। रियल सक्सेस तब होती है जब ग्राउंड लेवल पर लास्टिंग चेंज दिखे। अगर रिफॉर्म्स अनाउंस होते हैं तो उनका इम्प्लीमेंटेशन भी इफेक्टिव होना चाहिए। अगर अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो अकाउंटेबिलिटी एक्चुअल एक्शन में भी दिखनी चाहिए। तो अब तक हमने क्या समझा? स्टूडेंट्स ने अपनी कंसर्न्स को रेज किया, गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया और रिफॉर्म्स पर डिस्कशन हुई। एजुकेशन और एग्जामिनेशन सिस्टम नेशनल डिबेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक बना। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। रियल चेंज टाइम लेता है। प्रोटेस्ट अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक प्रेशर अकाउंटेबिलिटी को पुश कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कंसिस्टेंट एक्शन और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जरूरी होती है। इसलिए इस मूवमेंट को सिर्फ एक प्रोटेस्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये एक लार्जर कन्वर्सेशन का पार्ट है, एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम के बारे में जो फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, सिक्योर हो और स्टूडेंट्स के ट्रस्ट के लायक हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजुकेशन सिर्फ एक पॉलिसी इशू नहीं है। एजुकेशन एक एंटायर जनरेशन के फ्यूचर से कनेक्टेड है और जब स्टूडेंट्स अपनी कंसर्न्स रेज करते हैं तो उनकी आवाज़ को सीरियसली सुनना डेमोक्रेसी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इस पूरे इशू का बॉटम लाइन क्या है? सीजेपी प्रोटेस्ट को सिर्फ स्टूडेंट्स वर्सेस गवर्नमेंट की स्टोरी के रूप में देखना कंप्लीट पिक्चर नहीं होगा। ये ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन सिस्टम के फ्यूचर की स्टोरी है। स्टूडेंट्स का डिमांड था एक बेटर, फेयर और अकाउंटेबल सिस्टम। गवर्नमेंट का फोकस था रिफॉर्म्स, एग्जामिनेशन सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर। लेकिन रियल सक्सेस तब डिसाइड होगी जब रिफॉर्म्स ग्राउंड लेवल पर इफेक्टिव वे में इंप्लीमेंट होंगे। क्या फ्यूचर एग्जामिनेशन ज्यादा सिक्योर होंगी? क्या स्टूडेंट्स का ट्रस्ट रिस्टोर होगा? क्या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ प्रॉमिसेस तक लिमिटेड रहेगी या एक्चुअल एक्शन में भी दिखाई जाएगी? इन क्वेश्चंस के आंसर्स फ्यूचर में मिलेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, जब स्टूडेंट्स स्पीकअप करते हैं, पब्लिक डिस्कशन चेंज होती है और जब डिस्कशन अकाउंटेबिलिटी को पुश करती है, तब रिफॉर्म्स की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स सफिशिएंट हैं? क्या इंडिया को एग्जामिनेशन सिस्टम में डीपर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है? क्या स्टूडेंट मूवमेंट्स लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंज ला सकते हैं? और आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव और बैलेंस लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अवेयर एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस। थैंक यू, बाय बाय।